दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो बात ऐसी है, हम ना 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि साइड बाय साइड अगर 11th स्टैंडर्ड के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ होते हैं, अगर वो मैं आपको नोट डाउन करके दे दूँ अभी फ़िलहाल के लिए, मतलब जो 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इस वीडियो में ना हम 11th स्टैंडर्ड के जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज़ होने वाले हैं, ठीक है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे और बाद में अपलोड करूँगा। तो हो सकता है मैं आपके क्वेश्चन वगैरह ना ले पाऊँ, तो प्लीज़ कोई भी आपसे डाउट वगैरह आपका कुछ हो तो कमेंट कर सकते हो आप। चलिए, मैं पेज पे जा रहा हूँ, वहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, जो हमने 10th में जो फॉर्मूले सीखे थे, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहा हूँ ताकि हम 10th के बेस पे जो फॉर्मूला यूज़ करते थे उसे अच्छे से समझ पाए वापस से एक बार। ठीक है, थीटा है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि ए बी से अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा का एंगल लिया गया है, तो मैं थीटा के रिस्पेक्ट में हर चीज़ बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं। पहली जो डेफिनेशन थी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन, अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस थी कि ये गलती हो जाती है बोलने में। ठीक है, इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। सेकेंड, कॉस थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थर्ड, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर को अपोजिट भी कहते हैं, हाँ, तो कई कई जगह पे मैं अपोजिट अपॉन बेस बोलूँगा, बेस को एडजेसेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चलो मैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, इस तरह जाते हैं हम। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 10 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ऐसे चलते हैं। ये 3 हो गया, आगे के 3 यहाँ पे लिखता हूँ मैं। फोर्थ वाला कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। फिफ्थ वाला होता है सेक थीटा, ये क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और सिक्स वाला होता है कोसेक, ये क्या होता है बेसिकली, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। ये शुरुआत डेफिनेशन है। ठीक है, तो मैं एक लाइन से सेपरेट कर देता हूँ। ये डेफिनेशन है आपकी ट्रिग्नोमेट्री के विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। ठीक है, मैंने इसे सेपरेट कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब इन्हीं के बेसिस पे हमने क्या किया था, फार्मूला फाइंड आउट किया था। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड हमने फाइंड आउट किया था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। फिर इसके बाद हमने लिखा था टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और एक फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये 5 फॉर्मूले हमने सीखे थे, इसे मैं अलग से सेपरेट कर रहा हूँ ये 5 फॉर्मूले को। ठीक है,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस छूट गया ना, चलो ठीक है, बाद में यूटिलाइज कर लेंगे। इसके अलावा 3 आइडेंटिटीज़ हमने सीखी थी, मतलब जो 3 आइडेंटिटीज़ हमको पता होनी चाहिए, जो बेसिक आइडेंटिटीज़ है। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तीनों आइडेंटिटी को ना तीनों तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये तीनों तरीके से आपको यूज़ करना आना चाहिए। 1 क्या होगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली 1 क्या होगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तीनों तरीके से आना चाहिए। ठीक है, ये 10वीं तक का आपका बेस है आइडेंटिटी का। उसके बाद आप टेबल याद करते हो। ठीक है, तो टेबल भी हम कर लेते हैं, वैल्यूज़ का टेबल। फिर उसको आगे हम एक्सटेंड भी करेंगे। फिलहाल 90 तक का ही टेबल याद करते हैं। ठीक है, तो मैं इधर टेबल ड्रॉ करता हूँ प्लीज़। ठीक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, इस जगह को यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ये इधर से आ गया, तो चलो ऐसे ही ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं कहता, थोड़ा बहुत तो गलती होती है। जीरो डिग्री स्टैंडर्ड एंगल पे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइन कॉस, ठीक है, टेन। मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ इसे। कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, अगर आपको याद रखना है तो सिर्फ साइन का वैल्यू याद रखना है और किसी का नहीं। ठीक है, उसकी ट्रिक भी है, मैं आपको बाद में बताऊँ, फिलहाल याद कर देख लीजिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, कॉस क्या होता है रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए आप। पहले 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। जस्ट आपने क्या किया रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया साइन को। अब टेन क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस। तो इधर डिवाइड इमेजिन कीजिए, अब ये डिवाइड का साइन है, तो 0/1 0 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, ये तो 1 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा √3, 2 से 2 कैंसिल, और 1/0 पॉसिबल नहीं है, तो वो नॉट डिफाइन। कई जगह पे होता है इन्फिनिटी का साइन होता है। ठीक है, अब कॉट के लिए क्या करना है, 10 को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए आप। पहले नॉट डिफाइन, फिर √3, फिर 1, 1/√3, फिर 0। सॉरी कॉट के लिए 10 को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है।
आप कॉस अपॉन साइन भी कर सकते हो, लेकिन वो देखने में थोड़ी दिक्कत आती है। 1/0 ये सब देखने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो बेहतर क्या है, 10 को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। अब सेक क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस है। इस फॉर्मूले से हमें पता चला सेक क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस है। तो कॉस का रेसिप्रोकल करेगा तो 1/1 1 ही आएगा। ये 2/√3 हो जाएगा, राइट, 2/√3। यहाँ पे ये √2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल किया तो ये 2 हो जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइन। रेसिप्रोकल करना है ना, तो 1 करके लेना पड़ेगा ना सारी वैल्यू। ऊपर सब 1 1 1 1 है, आप अज्यूम कीजिए। अब कोसेक के लिए क्या करना है, इसी वैल्यू को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। नॉट डिफाइन, 2 √2 2/√3 और 1। ठीक है, ये हमारा टॉपिक, कौन सा टॉपिक था, वैल्यूज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक था। उम्मीद करता है आपको क्लियरली दिख रहा है। चलिए यहाँ पे एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है। सपोज कर लीजिए मेरे पास दो एंगल है, ए और बी, उनका सम 90 है। ए और बी दो एंगल है, ए प्लस बी 90 है। तो अगर मैं साइन ऑफ ए लूँ, वो इक्वल टू होता है कॉस ऑफ बी के, या कॉस ऑफ ए लूँ वो इक्वल टू साइन ऑफ बी के, या टेन ऑफ ए इक्वल होता है कॉट ऑफ बी के, या कॉट ए इक्वल होता है टेन ऑफ बी के, या सेक ए इक्वल होता है कॉसेक बी के, या कॉसेक ए इक्वल होता है सेक बी के। ठीक है, आप यहाँ से भी वो चीज़ देख सकते हो। जस्ट 1 मिनट दोस्तों, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ना हम यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, देखिए साइन और कॉस की वैल्यू पे ध्यान दीजिए। 0 + 90 कॉम्प्लीमेंट्री है, सम 90 होता है। तो साइन का जो 0 है वो कॉस के 90 के बराबर है, या कॉस का जो 0 है वो साइन के 90 के बराबर है। या आप ऐसे भी देख सकते हो, 30 + 60 90 होता है। तो देखिए 10 का जो 30 है वो कॉट का 60 है, या कॉट का जो 60 है, सॉरी कॉट का जो 60 और 10 का 30 है। सेक और कॉसेक में भी चेक कर सकते हो। सेक का 30 कॉसेक के 60 के इक्वल है। बेसिकली बुक में इसे कैसे लिखा जाता है, साइन ए है तो कॉस 90 - ए, क्योंकि देखो इधर से आप ए का वैल्यू निकाल लो तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 90 - ए। इसे भी ऐसे लिखा जाता है साइन 90 - ए कॉट 90 - ए टेन 90 - ए। और अगर बी लिखा होता तो 90 - बी हो जाता। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे कहा, पहले ये लिख लेता हूँ, कोसेक 90 - ए